हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th के मैथ सिलेबस। हमारे गणित की किताब में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं या पढ़ने हैं और किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न है, यानी एग्जाम में कैसे सवाल आता है। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरफ लिखा है मैथ का सिलेबस, यानी हमारा जो बुक है गणित का, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एनसीईआरटी बुक, उसका कौन कौन सा चैप्टर है। हमने सारे चैप्टर का नाम लिखा है। पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है बहुपद यानी अलजेब्रा, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, चौथा है द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, इसको हम बहुत ज्यादा पढ़ते भी हैं, त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग लिखा है, और अगर आप भारतीय भवन का किताब देखेंगे उसमें लिखा था हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई एवं दूरी। तो यहाँ पे अनुप्रयोग वही लेसन है, ऊंचाई एवं दूरी। वृत्त पढ़ेंगे, रचनाएं पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम पढ़ना होता है घनाव, घन, वृत्त, गोला, शंकु, ये सब पढ़ा होता है। सांख्यिकी पढ़ते हैं जिसमें माध्य माध्यक बहुलक आता है, और प्रायिकता तो आप जानते ही हैं। ये है सारे चैप्टर आपके सामने। अब मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ने वाले कौन से बुक से हैं। देखिए ये 15 चैप्टर है, और अगर आप ईमानदारी से, ऐसे तो मैंने जो दिमाग में जो आइडिया सोचा है बताऊंगा आपको, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ईमानदारी से हर चैप्टर को एक महीने में 2 चैप्टर समाप्त करते हैं, अगर आप एक महीने में 2 चैप्टर समाप्त करते हैं तो कितने चैप्टर है? 15। मान लीजिए 16 चैप्टर है, तो 8 महीने में आप आराम से किताब को समाप्त कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास 9 महीने ही टाइम, और साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि हमने सिलेबस को दोबारा पढ़ाऊंगा, यानी 2 बार पढ़ाऊंगा। तो हमारा टारगेट है एक महीने में 3 चैप्टर, यानी हम एक महीने में 3 चैप्टर समाप्त करें। और ये ऐसा नहीं कि मैंने हवा में बोल रहा हूं, समाप्त करके दिखलाएंगे। हमने क्या कहा था, एक नारा दिया था कि जी जान लगाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ के जाएंगे। ये मेरा खुद से वादा है, हम करके दिखाएंगे। तो सच में करके दिखाएंगे, आप देखिएगा, मैं भी आपको दिखूंगा, वीडियो में खुला बोल रहा हूँ, दिखूंगा और आप देखिएगा। इस महीने में हमें 3 चैप्टर समाप्त करने हैं और मैं करके दिखाऊंगा। तो 3 चैप्टर इस महीने में, 3 चैप्टर अगले महीने में, 3 चैप्टर अगले महीने में, और इस प्रकार से हम 5 महीने में पूरे बुक को समाप्त करेंगे। ये हमारा रोड मैप है, या हमने सोचा है और ऐसा करना है। साथ ही साथ 5 महीने के बाद हमारे पास 4 महीने और बचेंगे। 2 महीने में हम इस बुक को फिर से रिवाइज करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी बुक से। पहली बार मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय भवन बुक से, अभी मेरे पास बुक है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता। तो पहली बार मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय भवन बुक से, और दूसरी बार एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करवाऊंगा, और तीसरी बार सेट लगवाऊंगा क्वेश्चन बैंक से। और भी अगर कुछ सेट आ जाए, बहुत सारे सेट निकलते हैं, मॉडल सेट, तो सबसे प्रैक्टिस करेंगे। यानी टोटल 3 बार चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। पहला पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, दूसरा एनसीईआरटी बुक से फिर से पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। अगर 2 बार आप सही से पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से पता हो जाएगा। और तीसरी बार सेट लगाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा उसको सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ करेंगे सेट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मैथ सिलेबस को खत्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अभी इस तरफ हमने लिखा है गणित जो 100 मार्क्स का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताता हूँ, जितने भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, यानी 100 मार्क्स के होते हैं, 100 अंक के होते हैं, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए, पढ़ना अलग बात है, तेज होना अलग बात है, नंबर लाना अलग बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत तेज होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ज्यादा नंबर कौन सा सब्जेक्ट देगा। उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेंगे तो आपको नंबर बन जाएगा। यानी कि आप पढ़ने में तेज हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी दिमाग लगाइए कि ज्यादा नंबर कौन दे रहा है। हिंदी, संस्कृत और मैथ 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको 100 300 नंबर देते हैं। तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा ना, तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो 100 मार्क्स का होता है गणित, यानी आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है।
इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं 50 और सब्जेक्टिव होते हैं 50। सब्जेक्टिव भी दो प्रकार से पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 30 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के 30 प्रश्न होंगे, जिसमें केवल आपको 15 प्रश्न बनाना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको 8 प्रश्न होंगे 5-5 नंबर का, लेकिन जिसमें आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना है। यानी 15 क्वेश्चन बनाएंगे 2 नंबर वाला तो कितना हो जाएगा 30 नंबर, और 4 क्वेश्चन बनाएंगे 5 नंबर वाला तो कितना हो जाएगा 20 नंबर। 20 और 30 हो गए 50 नंबर। तो 50 नंबर के सब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा, चाहे आप सब्जेक्टिव बनाइए या ऑब्जेक्टिव बनाइए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, आपका सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर है, तभी आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बना पाए। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अंत के समय में, लास्ट समय में क्वेश्चन बैंक लेते हैं, मॉडल सेट लेते हैं या कोई भी गेस पेपर लेते हैं और बस ऑब्जेक्टिव रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप भले ही किसी और सब्जेक्ट का रख लीजिएगा, साइंस हो, आर्ट्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, रख लीजिएगा, लेकिन मैथ का ऑब्जेक्टिव नहीं रखा जाता है, क्योंकि मैथ समझने वाला चाहिए। मैथ जो है बनाया जाता है, हर एक मैथ को फॉर्मूले से बनाया जाता है। तो अगर आप इस पूरे सिलेबस को अच्छे समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट्स हो, आप आसानी से बना पाएंगे। इसलिए मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन बैंक मत देखिए, आप गेस पेपर मत देखिए, आप मॉडल सेट मत देखिए। सबसे पहले आप कम से कम एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट जरूर कीजिए। अगर आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको मॉडल सेट भी बनेगा, आपका क्वेश्चन बैंक भी बनेगा, आपका गेस पेपर का क्वेश्चन भी बनेगा, यानी जहां से बनाएंगे बनेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी सिलेबस क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा सबका आप नोट्स जरूर बनाइएगा। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाए, लेकिन फिर भी जो आप खुद पढ़ेंगे उसका नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं अभी मेरा नोट्स भी जो है घर पे मैं लेकर चला गया हूँ, लेकिन आपको दिखाता, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था एक नोट्स बहुत ही सुंदर था। जैसा कि मैं अभी सिंपल एग्जाम्पल में बताता हूँ। ये मेरे पास एक कॉपी, ठीक है, ये कॉपी, तो ये तो थोड़ा पतला कॉपी है, क्योंकि ये जो है ना मैथ के लिए प्रॉपर सही नहीं है। ये बहुत ही कम पेज होता है इसमें, और मैथ का सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है, यानी ज्यादा बनाना पड़ता है। तो एक अच्छा सा मोटा सा कॉपी लीजिएगा, भले ही आपको 100 रुपये लगाने पड़े, आप लगाइएगा, क्योंकि मैथ का कॉपी हम 12 नोट्स नहीं बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर कीजिएगा। और क्या रह गया है, अगर कुछ कोई भी दिक्कत हो आपको, क्लास 10th के बिहार बोर्ड जो 2027 में जो एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इस बार मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने बहुत 4-5 साल हो गया है, हमने अपना क्लासेस नाम से एक चैनल बनाया, जिसपे केवल संस्कृत पढ़ाया, और संस्कृत पढ़ के बहुत सारे बच्चों को आसानी हुआ एग्जाम देने में। बहुत सारे ऐसे कंपटीशन के एग्जाम देने वाले थे, उनको आसानी हुआ। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ट्यूशन चलाते हैं या कोचिंग चलाते हैं, तो उन्होंने मेरा नोट्स खरीदा है और उन्होंने कहा कि आपका नोट्स बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलता है इससे पढ़ने में। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम संस्कृत आपको पढ़ाए बेहतर तरीके से, अब मुझे क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए। तो हमने 5 सब्जेक्ट इस बार लिया है, मैथ, हिंदी, संस्कृत जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा, साइंस और आर्ट्स जो मौसम सर आपको पढ़ाएंगे। तो हमने 5 सब्जेक्ट लिया है और 5 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाएंगे। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं खूब ढेर सारा पैसा कमाऊं, पैसे तो आ ही जाते हैं। मेरा मकसद है आपके शिक्षा को आसान से आसान करना, जैसा कि हमने संस्कृत में किया है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जिसको कभी संस्कृत नहीं पढ़ाया गया है, अगर वो भी मेरा चैनल पे वीडियो देख ले अपना क्लासेस का संस्कृत का, आपको 100% समझ आएगा, ये इतना मुझे अपने आप पर विश्वास है। तो इस चैनल पे भी मैं आपको वो सारे कंटेंट, उस लेवल का कंटेंट देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको सब कुछ आसानी से समझना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा, और मेरा सपोर्ट कीजिए। ये मेरा नया चैनल है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।